सर्दी में बालों को काला करना है या बालों को झड़ने से रोकना है या न्यू ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी नेचुरल डाई को इस तरीके से तैयार करके अपने बालों में लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। आपको ठंड से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर्दी में अगर हम अपने बालों में मेहंदी या कोई और चीज लगाएंगे तो कहीं हमारे सिर में ठंड तो नहीं रच जाएगी, हमें सर्दी जुकाम तो नहीं हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। आज जो मैं डाई आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसको आपने सिर्फ 1 घंटा ही अपने बालों में रखना है। 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर देना है और रिजल्ट देखना है। आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। और अगर आपके बाल टूट रहे थे, झड़ रहे थे या दो मुही थे, आपको उस समस्या से भी निजात मिल जाएगी और आपके बाल सॉफ्ट, मुलायम और सिल्की भी होने लग जाएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अपनी इस प्यारी सी रेमेडी की तरफ। बट वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रो जरूर देना चाहती हूँ और एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन चुके हो? अगर नहीं बने तो आज ही बन जाइए। इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो पास में बेल का बटन है उसको भी जरूर से जरूर प्रेस करना है, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। आपको मेरे इस चैनल पे ऐसे ही ब्यूटी के अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे जो आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देर नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अपनी रेमेडी की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सुनीता सैनी और इस चैनल का नाम है ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग खुश होंगे। तो इस प्यारी सी रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने किचन में। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा पैन, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। फ्रेंड्स, आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पानी लेना है, मतलब आपने जिस क्वांटिटी में इस हर्बल डाई को तैयार करना है आप उस हिसाब से यहाँ पर पानी ले लीजिए। और जो और इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूंगी वो भी आप उस हिसाब से ही बढ़ाते चले जाइए। ठीक है जी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करती है, हमारे बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाने में हमारी हेल्प करती है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉफी। कॉफी हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ बनाती है, ये भी हमारे बालों को काला करने में हेल्प करती है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना बालों का झड़ना कम करता है क्योंकि ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बना देता है। हमारे बालों में डैंड्रफ ना हो इसके ऊपर भी काम करता है, बालों को सॉफ्ट मुलायम बनाता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, जिससे बाल घने बनते हैं और लंबे होते हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। फ्रेंड, ये लगभग आधा इंच के बराबर है। आधा इंच से थोड़ा ज्यादा होगा, 1 इंच से कम है, हमें इतना ही चाहिए। ये जो हमारा अदरक है ये हमारे स्कैल्प के रक्त संचार को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे बालों को मजबूती मिलती है, बालों का टूटना रुकता है और हमें ये सर्दी जुकाम से भी बचाता है। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये हमारे बालों को असमय सफेद होने से बचाता है, यानी कि ये उम्र से पहले बाल सफेद ना हो उसके ऊपर भी काम करता है। ये हमारे बालों को नमी देता है, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आंवले को कद्दूकस करके उसका रस लिया है, उसमें से जो गुठलियां बच गई हैं मैं वो भी इसमें डाल लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रतन ज्योत। इसके इस्तेमाल से हमारे बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे बालों को सफेद होने से भी बचाती है। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से उबाल लेना है। ठीक है जी। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 आंवले। फ्रेंड, ये मेरे आंवले पुराने हो चुके हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि ये कितने ज्यादा काले से हो गए हैं। फ्रेंड, ये आंवला मेरा आपको खराब लग रहा होगा बट ये खराब नहीं है। ये इसका रंग जरूर चेंज हो गया लेकिन इसके गुण अभी भी इसमें वैसे के वैसे ही हैं। अब आपने क्या करना है, आंवलों को कद्दूकस कर लेना है धोकर और उसका रस एक लोहे की कढ़ाई में निचोड़ लेना है। अब आपने इस लोहे की कढ़ाई को गर्म करना है। आप देखोगे कि 2 मिनट में ये जो आंवले का पानी है एकदम काला हो गया है। अब आपने आंवले के रस को गैस से उतार देना है। अब इसमें ऐड करना है भृंगराज। फ्रेंड्स, पहले मैंने 1 चम्मच भृंगराज ऐड किया है। अब अगर आंवले के रस में आपका ये भृंगराज पाउडर अच्छी तरीके से घुल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं घुला तो ये जो हमने पानी तैयार कर रखा है ना चाय पत्ती कॉफी वगैरह का, उसको डाल डाल के इसको में आपने 2 चम्मच भृंगराज के घोल लेने हैं।
अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच हल्दी। हम यहाँ पर मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेहंदी की जगह हमने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हल्दी से क्या हमारे बाल काले हो जाएँगे? बिल्कुल हो जाएँगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर हम आधा नींबू का रस भी ऐड करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है और अगर हम उसको नींबू से साफ करते हैं, तो उसका कलर ऑरेंज हो जाता है। आपने ये जो पानी उबाल कर रखा था ना, ये आपने अपनी इस डाई में डाल लेना है। आपने इस डाई को थोड़ा पतला रखना है क्योंकि हम यहाँ पर ना 2 से 3 मिनट इसको उबालेंगे। इसलिए हम अपनी इस कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे। सिर्फ़ 2 से 3 मिनट ही आपने इसको बॉयल करना है और उसके बाद इसको पूरी रात ढक कर रख देना है। मॉर्निंग में जब आप इसका ढक्कन हटाओगे, इसका जो आपको कलर दिखाई देगा, उसको देख के आप बहुत खुश हो जाओगे। जैसा इसका कलर हो जाएगा वैसे ही ये आपके बालों को बिल्कुल नेचुरल काला कर देगी। फ्रेंड्स अब लास्ट का एक काम और करना है, इसमें हमने ऐड करनी है इंडिगो पाउडर। इसके लिए आपने क्या करना है, इंडिगो पाउडर लेना है और गर्म पानी से इंडिगो का घोल तैयार करके रख लेना है। जब भी आपने अपनी इस नेचुरल डाई को लगाना है, इंडिगो का घोल आपने सिर्फ 15 मिनट पहले ही तैयार करना है, ज़्यादा देर पहले आप तैयार करके नहीं रखोगे। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा टाइम भिगो कर छोड़ दोगे, तो भी ये अपना कलर नहीं देती। इंडिगो की ये पता नहीं क्या दिक्कत है। इंडिगो को भिगोने का परफेक्ट टाइम 15 से 20 मिनट ही है। अगर इससे ज़्यादा आप इंडिगो को घोलोगे, तो भी ये अपना रंग नहीं देती। अगर इससे कम घोलोगे, तो भी अपना रंग नहीं देती। इसीलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। फ्रेंड्स जब हमने इंडिगो पाउडर को घोल लेना है और उसके बाद इसको हम किसी पॉलिथीन में बंद करके रख देंगे ताकि इसके अंदर हीट रहे। हीट की वजह से ही ये जो इंडिगो पाउडर है वो अपना कलर अच्छा छोड़ता है। देखिए इंडिगो को भीगते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब आपने इस इंडिगो को आंवले के रस में और भृंगराज में का जो हमने पेस्ट तैयार कर रखा है उसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिलाकर अपने साफ धुले हुए बालों में हमने लगा लेना है। फ्रेंड नेचुरल डाई लगाने से पहले आप मेरे बालों का कलर देख लीजिए, मेरे बाल बिल्कुल सफेद हैं। फ्रेंड्स कई लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आपके बाल तो काले हैं, आप सफेद बालों पे लगाइए। फ्रेंड्स मेरे बालों की सारी जड़ें बिल्कुल सफ़ेद है, वो तो मैं रेगुलर तौर पे अपने बालों में इंडिगो और मेहंदी लगाती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल आपको काले दिखाई देते हैं, बट मेरे बाल भी सफ़ेद हैं आपके जैसे। फ्रेंड्स यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स वैसे तो इस इंडिगो का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, बट हर किसी के ऊपर हर चीज़ सूट नहीं करती, इसीलिए पैच टेस्ट करके देखिएगा। मुझे सूट करती है, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स कई लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, बेकार है। फ्रेंड्स फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैं खुद केमिकल का अपने बाल में कभी भी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि केमिकल तो केमिकल ही है। वो तो आज नहीं हमारे बाल झड़ रहे केमिकल लगाने की वजह से, लेकिन 2 साल बाद झड़ने शुरू हो जाएँगे। लेकिन अंत में होता यही है, केमिकल हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है। ये जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि बेनिफिट देती हैं। फ्रेंड ये जो केमिकल वाली डाई होती है वो क्या करती है? वो हमारे बालों को काला कर देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती बल्कि हमारे बालों को डैमेज ही करती है। बट अगर हम नेचुरल डाई का अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी कर रही है और बालों की और समस्याओं के ऊपर भी काम कर रही है। डैंड्रफ को ये हटा देगी, बालों का झड़ना ये रोकेगी, बालों को सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट ये बनाएगी, बालों की रीग्रोथ में ये हेल्प करेगी। यानी कि कहने के लिए एक डाई है, बट ये हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फ्रेंड्स कई लोगों का यहाँ ये मिथ है कि इंडिगो एक डाई है, इंडिगो बिल्कुल भी डाई नहीं है, इसीलिए आप इसका बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिगो पाउडर भी मेहंदी की तरह पत्तियों से तैयार पाउडर होता है, बस जो मेहंदी है वो मेहंदी की पत्तियों से तैयार पाउडर होता है, जो इंडिगो है वो एक नील प्लांट है, उसकी पत्तियों का पाउडर होता है। इसीलिए ये केमिकल नहीं है, या ना तो ये केमिकल है, ना ही ये कोई डाई है। फ्रेंड्स कई लोग यहाँ पे ये बात भी बोलते हैं कि ये अगर आप बोलते हो कि इंडिगो नील प्लांट की पत्तियों का पाउडर है, तो जो मार्केट में नील मिलता है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स वो नील अलग है, इंडिगो का अपना कलर क्या है, ब्लू कलर है इंडिगो का।
वो मेहंदी के ऑरेंज कलर के साथ मिलकर हमारे बालों में डार्क ब्राउन शेड लेकर आती है, जिससे हमारे बाल काले दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में आ गई होगी एक बात ये भी कि हमने इसमें मेहंदी का इस्तेमाल नहीं किया, इंडिगो मेहंदी के साथ मिलकर ही हमारे बालों को काला करेगी ना। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी हमारे बालों में मेहंदी का काम करेगी। जिन लोगों को मेहंदी सूट नहीं करती ना, वो इस तरीके से नेचुरल डाई तैयार करके लगाइए। मेहंदी को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कीजिए। जब आपने अपने बालों में इस नेचुरल डाई को लगा लेना है और उसके बाद शावर कैप भी जरूर लगाइएगा, ताकि आपके बालों के अंदर हीट बनी रहे, जिससे आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहंदी लगाने के बाद अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको कवर नहीं करते। इसी वजह से कई बार उनके बालों में कलर भी नहीं आता, इसलिए वो निराश हो जाते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि कलर आएगा, हमारे बालों में कलर नहीं आया। इसके बहुत कारण है फ्रेंड्स। अगर आपके बालों में नेचुरल डाई का कलर नहीं आता ना, या नहीं आया, तो इसके बहुत कारण है। एक तो या तो आपने पहले अपने बालों में केमिकल का इस्तेमाल किया होगा, तो कलर नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपने इसको खुला ऐसे छोड़ दिया, खुला छोड़ने से क्या होता है, जो हमारी हर्बल डाई है वो ऊपर ऊपर से सूख जाती है। जब वो सूख ही गई तो वो अपना कलर कहाँ से देगी। कलर लाने के लिए उसका गीला होना जरूरी है, इसलिए उसको कवर जरूर करना है। और स्पेशली जब आपने उसमें इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इंडिगो पाउडर अपना कलर तभी छोड़ता है जब उसको हीट मिलती है। कई बार बाल में ऑयल लगा होता है या बाल गंदे होते हैं, तो भी हमारे बालों में नेचुरल ब्लैक कलर नहीं आता। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मैं तो पॉलिथीन आती है ना जो सब्जी वाली, उसी को चढ़ा लेती हूँ, ताकि अंदर हीट रहे। सस्ता है और टिकाऊ जुगाड़, उठाओ, लगा लो और उतार के फेंक दो। ठीक है जी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बालों में डाई लगा ली है। अब मैं आपको मिलूंगी इसको वॉश करने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद मेरे बालों पे आप कलर देख सकते हो, बहुत प्यारा कलर आया है। तो आप भी सर्दियों में बेझिझक इस तरीके से अपने बालों में मेहंदी लगाइए, नेचुरल डाई लगाइए और अपने बालों को काला कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।